नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रजनीश कोलाइत और मेरा चैनल है रजनीश कोलाइत के नाम से। और मैं आपके लिए फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज का वीडियो है अपने पर्स को मोटा करें, यानी अपने अकाउंट में पैसे जमा करते रहे। तो सपोज़ अपनी जितनी भी सैलरी है, जो भी सैलरी है उसको अपन भरते जाएंगे। तो कैसे कर पाएंगे कि जितने भी आपके सैलरी, जो भी आप कमाते हो उसको अपने पर्स में डालते जाओ। हाँ, पूरी अमाउंट उसमें डालते जाओ। उसमें से सिर्फ 90%, हाँ, सब 90% ही निकालना है और 1% उसमें ही जमा रखना है। पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 70% आपको खर्च करना है और 30% अपने को अपने सेविंग के लिए रखना है। तो इस तरह से सपोज़ मैं अभी थोड़ा सा जिसमें चेंज कर रहा हूँ कि अपने हिस्से का, अपनी कमाई का 10% जमा रखना है। हर महीने जो भी आप कमा लेते हो, कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई वकील, कोई अलग अलग व्यापार करते हैं सभी लोग। तो लेकिन सभी का एक ही है कि लास्ट में जब अपन लास्ट को देखते हैं तो अपना पर्स खाली हो जाता है, अपने अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो अपने को कुछ भी नहीं करना है। अपने को सिर्फ अपने को खुद को एक नियम लगाना है कि मुझे 10% तभी बचाना है। पुराने ज़माने में सिक्के होते थे, और सिक्के यानी सपोज़ आपको हर महीने 10 सिक्के मिलते हो। आपको अपने जो भी काम करते हो उसका 10 सिक्के मिलते हैं। तो 10 सिक्के अपने पर्स में डालो और 10 सिक्के डालने के बाद में सिर्फ 9 सिक्के उसमें से निकालो वो खर्च करने के लिए, और 1 सिक्का उसमें ही रहने दो। तो देखते ही देखते उसमें बहुत सारे सिक्के जमा हो जाएंगे, पर्स अपना भारी हो जाएगा। और इस तरह से वो अपने लिए एक काम करने लगेगा। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ तो वो भी पर्स मोटा करने के बारे में है। तो सपोज एक टोकरी में टोकरी है और आप अंडे के व्यापारी हो। तो अंडे के व्यापारी हो तो आप क्या करोगे कि आप उसमें हर रोज़ 10 अंडे डालते जाओगे। हाँ, और निकालते समय उसमें से सिर्फ 9 अंडे निकालोगे। रोज़ डेली ये आपको करना है कि अगर 10 अंडे डालते जाना है और 9 अंडे निकालते जाना है। तो ऐसे आप जब करोगे तो एक समय ऐसी आएगा कि आपके पास इतने सारे अंडे दिख जाएंगे कि बहुत सारे तैयार है। और तो वो अंडे जो है वो आपकी एक तरह से संपत्ति है, एक तरह से वो एसेट्स है। तो इसी तरह आप जो भी काम करते हो तो उसको 10 में से 9% खर्च करना है और 1% जो है वो अपने लिए सुरक्षित रखना है हरदम के लिए। इस तरह से जो भी आपका पर्स है वो धीरे धीरे भारी होते रहेंगे। देखिए, आपको करना क्या है कि ये मेरी आमदनी है, 100% आमदनी। तो 100% आमदनी में से सिर्फ 100% आमदनी में से सिर्फ 1% जो 70% जो है वो खर्च करना है। कपड़े खरीदना है, खाना खरीदना है, जीवन चलाना है। तो इस तरह की जो अत्यावश्यक गरज है उसमें आपको खर्च करना है। 20% जो है वो आपको कर्ज, उधारी और जो भी देना है उसके लिए 20% खर्च करना है। और 10% जो है वो आपके खुद के लिए, खुद के पर्स में जमा करना है। तो
ये जो है 100% का, तो इस तरह से आप अपनी सैलरी का डिवाइड कर दीजिए कि मेरे को 10% अपने खुद के लिए रखना है, 20% कर्ज और बाकी लोगों के देने करने उसके लिए रखना है, और 70% जो है वो मेरी जो जीवन आपूर्ति के लिए गरज है, तो उसके लिए मैं खर्च करूँगा। यानी मैं अपनी दिनचर्या जो है वो दिनचर्या जो है मेरे फैमिली को संभालना है, तो मैं 70% खर्च करके उसमें चलाऊँगा। तो इस तरह से आप जो नियम बनाएंगे कि मैं अपने पर्स में 100 जो भी है यानी 100% डालूँगा, और उसमें से सिर्फ 90% ही निकालूँगा। 1% को मैं कुछ भी होते हुए हाथ नहीं लगाऊँगा। और ये जो मैं आपको ये जो आपको मैं क्या बोलते हैं सूत्र बता रहा हूँ, तो वो किस तरह से काम करता है कि आप जो दिनचर्या या फिर जो भी खर्च करते हैं, ये तो टेम्पररी है। डेली का खर्च करने के लिए डेली के लिए आप खर्च करते हो, तो ये क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए है। जो भी आप खर्च हो, ये जो है जो भी आप मटेरियल खरीदो कुछ भी, तो ये ख़राब होते रहता है, ख़त्म होते रहता है। तो इसलिए पूरी अमाउंट आप अगर उसमें ही डाल दोगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे कुछ समय बाद। शायद जो आपने आज चीज़ ली है वो 5 या 7 साल बाद वो नष्ट हो जाएंगे। उसको आप एक कबाड़ में फेंक दोगे और उसके वो अपने याददाश्त से भी निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो भी आप वस्तुएं में खर्च करो, तो वो सब सोच समझ कर करो कि आपको सिर्फ अपना 90% ही रखना, ये करना है। सबसे पहले तो सैलरी जैसी हो उस वैसे ही अपने को अपने यानी अपने पर्स में पूरे अमाउंट डालना है और उसमें से सिर्फ 90% निकालना है। तो जब आप इस तरह से करोगे तो आप जो है लॉन्ग टर्म में यानी भविष्य में देखोगे कि मेरे पास में बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। तो आपको ये 3 रूल्स जो है, 70% घर चलाने के लिए उसके लिए खर्च करना है, 20% कर्जे और जो भी लोगों के देने घेने हैं वो उसके लिए खर्च करना है, और 10% अपनी सेविंग के लिए हरदम यूज़ करना है। और इसके आगे का जो वीडियो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि जो 10% है उसको निवेश कैसे करें। तो इस पर मैं वीडियो लाऊंगा। तो और इसके लिए मैं एक बात अभी से क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप तैरना जानते हो, पानी में तैरना जानते हो, और किसी ने आकर आपको समझो किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने नदी में फेंक दिया, तो क्या आप नदी में डूब जाओगे? अगर आप तैरना जानते हो तो उसमें से आप तैर कर बाहर निकल ही आओगे। और साथ ही साथ अगर वो नदी का आपको नॉलेज है कि उसमें सोना है या फिर कुछ हीरे जवाहरात है, तो आपको तो अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको किसी ने धक्का दे दिया है, या फिर आपको जानबूझ के फेंका गया उसमें, तो आप तो तैराक हो। तो तैरते तैरते आप वो जो है वो नदी में जो भी है सोना है या फिर हीरा है, तो वो खोज करके आप जब बाहर निकलोगे तो आप खुद होके नहीं निकलोगे, तो उसमें से एक हीरा या सोना भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये है कि मैं जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये भी बहुत कीमती नॉलेज है जो कोई शेयर नहीं करता। तो इसलिए आप जो लोग यानी ये करते हो, तो 10% अपने हिस्से का, अपने सैलरी का 10% आपको हरदम बचाना है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखिए।
और नहीं भी पॉसिबल हो जल्द से जल्द आएगा। और आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखना ना भेजिए। मुझे जितने कमेंट्स आते रहेंगे, आपकी जो भी क्वेरीज होती रहेंगी उसको आप लिख कर मुझे भेजते रहिए। हाँ, इतना कहते मैं आपसे धन्यवाद लेता हूँ।